बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान में हूँ, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनाम जद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे प्यारों को, सबको महफूज रखे, शाद रखे, आबाद रखे और परेशानियों से, मुसीबतों से और वबाओं से हम सबको महफूज रखे। आपका दिन अच्छा गुजरे। आज मंडे है, हैप्पी मंडे। आपका वीक अच्छा गुजरे। वीक में इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें होंगी जो जी उठा पाकिस्तान में जो आप देख सकेंगे। आज के दिन के हवाले से आज की जो तारीख़ है वो है 14 जून और 14 जून जो है वो 2005 से ये एक तरीका शुरू किया गया WHO की जानिब से। एक डे सेलिब्रेट किया जाने लगा और वो डे क्या है, वो है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी कि दुनिया भर में ब्लड डोनेशन के हवाले से, खून के अतियात के हवाले से जो है इस दिन को जो है वो मंसूब कर दिया गया, ताकि वो लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जा सके, उनके उस काम को, उनके उस जेस्चर को सराहा जा सके। और इसके साथ साथ इस दिन का मकसद ये भी है कि लोगों को ये आगाह किया जा सके कि खून के अतियात जो हैं वो देने चाहिए। खून डोनेट करना आपके सेहत के लिए कितना अच्छा है। एक जिस्म जो खून देता है, कहते हैं जब आप एक बॉटल ब्लड देते हैं तो आप 3 लोगों की जान बचाते हैं। आपके खून की एक बॉटल से आप 3 लोगों को ज़िंदगी की तरफ लेकर आ सकते हैं। खून ये एक ऐसी नायाब चीज़ है जो किसी फैक्ट्री में, किसी मशीन में नहीं बनाई जा सकती। खून एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। और अगर मैं एज़ अ मुस्लिम इस चीज़ को देखूं तो आप सोचें कि ना आपका कोई पैसा ख़र्च हो रहा है, ना आपकी ऐसा कोई मेहनत मुशक्क़त लग रही है, लेकिन आप जो है वो अपने खून के ज़रिए लोगों की जान बचा रहे हैं। तो ये कितना खूबसूरत एहसास है ना। ये एक ऐसी खुशी है जिसका एहसास और जिसका अजर जो है ना सिर्फ दुनिया में बल्कि दूसरे जहां में भी आपको मिलेगा। तो ये यकीनन सदका जारिया भी है, ये एक बेहतरीन अमल है। और अगर मैं इसको अपनी सेहत के हवाले से देखूं तो ये भी कहा जाता है कि अपने आपको तकरीबन 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल में आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी जिस्म के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि ख़वातीन को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ मामला ये आता है कि आप उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है कि आप किस एज में हैं, आपका वेट क्या है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे तो इस हवाले से डिस्कस भी करेंगे कि 14 जून जो है वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के हवाले से सेलिब्रेट की जाती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जिस तरह स्पेशली जब हम थैलेसीमिया की बात करते हैं, ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जिस्म में खून बनना जो है वो नहीं हो पा रहा होता। सो ऐसे मरीज़ों को, ऐसे बच्चों को जो है वो खून के एहतियात की ज़रूरत होती है। सो इस दिन हमें इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है कि ब्लड डोनेट किया जा सके, ताकि थैलेसीमिया जैसे पेशेंट हैं, वो पेशेंट जो डायलिसिस पर होते हैं उनको अक्सर ब्लड की ज़रूरत पड़ रही होती है। अल्लाह ना करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या ख़वातीन को अक्सर जो है वो उनके केसेस के दौरान जो है इन चीज़ों की ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ब्लड डोनेट करना है ताकि हम अपने खून से दूसरों को ज़िंदगी दे सकते हैं। और क्या पता वो खून जो मैंने अतिया किया है वो कल को मेरे ही किसी अपने के काम आ जाए या वापस मेरे ही काम आ जाए। वक्त का कुछ भरोसा नहीं और अच्छा भला बुरा वक्त हर किसी पर आ सकता है। तो आज इस हवाले से इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे बढ़कर हम बात भी करेंगे। अभी मैं एक ब्रेक लेती हूँ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो ये हफ़्ता कैसा रहेगा, सितारों की चाल कैसी रहेगी, कुछ इस हवाले से बात होगी और इंशाल्लाह फिर हम ब्लड डोनेशन के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में।
वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुशामदीद कहते हैं ना। वेरी हैप्पी मंडे। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट है या नहीं है, इंजॉय करते हैं, लेकिन लोग इन सब चीज़ों को और याद भी रखते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो कहते हैं हाँ देखा ऐसा कुछ बताया था। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बिलीव कर रहे होते हैं इन चीज़ों पर। आपके बिलीफ को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं और आपके जो है शौक़ की भी हम इज़्ज़त रखते हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने जितने सारे जो है वो अपनी स्टडीज़ के हवाले से चीज़ें कहीं, वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अपने टाइम के टाइम प्रूफ भी होती रही। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इसके अलावा आपके कुछ सवालात का जवाब भी देंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कामिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए बजट का क्या मामला है, कैसा रहेगा? बजट तो इमरान खान साहब ने एंटर होते ही कहा था सबके लिए बहुत अच्छा होगा, सबके लिए बहुत लेकिन ऑलमोस्ट वैसे भी जिस मंथ में बजट आता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये बिल्कुल मिड ऑफ द ईयर होता है। जून में आप देते हैं हमेशा बजट, लेकिन डिपेंड करता है कि हम देख रहे होते हैं उसको प्लानिटरी पोजीशंस पे, लोग देख रहे होते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस पे। तो आपकी पोजीशंस क्या कहती हैं? अच्छा है, अच्छा है, बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अगर हम बिकॉज खान साहब की हुकूमत की बात करें 3 साल स्टेबल रहेगी, स्टेबल रहेगी। अगली हुकूमत किसकी देखते हैं आप? अगली हुकूमत तो वैसे तो हुकूमत उस मालिक की है पूरी तो कायनात पे, लेकिन मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ ये आपको पता है, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन देखें इस मुल्क में अब शुरू हो गया है जो एक कहते हैं ना कि एक जो रीत पड़ जाती है ना, हाँ। उसी को लोग फिर आगे फॉलो करते हैं। तो एक अच्छी रीत पड़ी हुई, एक अच्छा तो नंबर्स ये कहते हैं कि अभी तो इमरान खान साहब स्टैंड करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली जहां पे जाके ये एंड हो रही है इनकी हुकूमत, वहां से इमरान खान साहब फिर पावरफुल नजर आ रहे हैं। ओके। तो मुझे लगता ये है कि सेकंड टाइम भी, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होगी, किसी के साथ कोलैबोरेशन के साथ होगी। अच्छा, तो क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल का अरसा बाकी रह गया इनका। अच्छा, तो जो 2 साल का अरसा ये ऑलमोस्ट, अगर हम इसको 24 के ऊपर जाके इसको एंड करते हैं तो फिर जब इलेक्शंस की बिगनिंग होंगी तो उसके अंदर इनका किसी ना किसी के साथ कोलैबोरेशन होगा। ओके, और उसमें बहुत पावरफुल कोलैबोरेशन होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर हम बात करें, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप अपने बारे में भी जान सकते हैं। कोरोना के हवाले से आपका क्या कहना है? बड़ी बात होती थी 2021 के शुरू में चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अभी भी बहुत सारे ममालिक हैं जो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ चुके हैं बिकॉज वहाँ के लोगों ने वैक्सीनेशंस करवा ली हैं। पाकिस्तान में भी इस हवाले से बहुत काम हो रहा है। तो व्हाट डू यू से कि कब तक ये एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जिंदगी आएगी? देखिए कोविड बेसिकली क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आया और फिर टाइम टू टाइम डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उसको एक्सपोजर आता गया। अब क्योंकि आप वैक्सीनेशन की तरफ चले गए लोगों को, लेकिन कोरोना में ना बेसिकली वो कंट्रीज ज़्यादा इफेक्ट हुई जो बहुत ज़्यादा हाइजीन थी, जो बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल करती थी, बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था। हम क्या कहें, बस शायद इस मुल्क की खुशकिस्मती कहें इस मामले में कि यहाँ बेचारे लोग इनके ऊपर जो चीज़ इम्पोज की जाती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, तो आपके पास वो चीज़ उस लिहाज से नहीं बिल्डअप हो पाई जिस लिहाज से होनी चाहिए थी। जो अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत शुक्र है। एग्जैक्टली 45-46 टेम्परेचर तो इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में रहा है। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी जो चीज़ इसके अंदर ये रही कि लोगों ने इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया। एक तरह से अच्छा भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे आप मुंह मोड़ लें, आप एहतियात करें, प्रिवेंशंस लें, लेकिन लोगों ने इसको जितना लाइट लिया ये उतनी तेजी से यहाँ ख़त्म होने की तरफ गया है। अगर हम इसके ऊपर बहुत SOPs के ऊपर बहुत, लेकिन आपने देखा होगा SOPs नहीं कैरी ऑन हुई वैसे, लेकिन अगर आप देखें तो उस लिहाज से पेशेंट्स भी नहीं आए। लेकिन हम उसको कंडेम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी बिल्कुल आप SOPs ख़त्म कर दें, आप उसको फॉलो करें। लेकिन लोगों ने ये अच्छा किया कि लोग बेचारे बहुत मजबूर हैं, यहाँ पे लोगों के कारोबार हैं, लोगों के अपने डेली बेसिस के जो रूटीन हैं वो नहीं डिस्टर्ब हुए।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र लेकिन है। लेकिन लेकिन जो भी चीज़ है वो एक तरफ हमें एसओपीज़ को फॉलो करना है, हमें वैक्सीनेशन लगवानी है, कोरोना है नहीं है वो एक तरफ, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं और जो यहाँ का कानून है, जो हुकूमत कहती है उसकी बात मानना, ये हमारा आइन कानून हमें इस चीज़ पर पाबंद बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। इवन के दीन भी इस बारे में कहता बिल्कुल। है कि जब वबा हो तो उसमें एहतियात एहतियात बड़ी करें, लाजिम हो exactly, जाती है। बिल्कुल। अच्छा जी, इरफान जी ये बताइए ये हफ्ता कैसा रहेगा मुख्तलिफ ये हफ्ते सितारों को में? हम इस तरह लेके चलते हैं कि जैसे हम एरीज से पाइसेस तक जाते हैं। जी, sure। ठीक है, तो जल्दी जल्दी उसको कंक्लूड करूंगा। अगर जी, डिटेल में जाऊंगा तो नहीं, आप अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। अब जैसे एरीज है, हम जी। सबसे पहले जो एरीज के अंदर फॉल करते हैं, जो लोग 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल के अंदर जो आते हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज ये कि जो इस वक्त मैं बात करूंगा 14 जून से लेकर 20 जून तक की, ठीक है। हम 1 वीक को कंक्लूड Okay। करते हैं। तो जो लोग इसके अंदर एरीज जिनका ज़ोडिएक साइन है, वो इसके अंदर कोलैबोरेशन के अंदर कोई काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वीक है। ओके। प्लस थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेंगे। सेकंड, फैमिली कोलैबोरेशन बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली के साथ बहुत अच्छा सेटअप रहेगा। किसी न्यू वेंचर में जाने से परहेज करें, किसी न्यू कोई साइन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उस पर परहेज करें, कोई नया काम अभी नया काम ना करें। सही। लेकिन कोई चीज़ कोलैबोरेशन में करना चाहते हैं उसको प्लान कर लें, बहुत अच्छे Okay। तरीके से होगा। दूसरे, मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक होंगे, एनर्जेटिक नहीं ओवर एनर्जेटिक, कोई सा भी काम करेंगे बहुत लगन के साथ करेंगे। ओके। दूसरी चीज़ ये कि ये दिस इज द मंथ ऑफ जेमिनाइज, राइट। जो जून जो है हमारा, इनको बहुत सपोर्ट करेंगे इस वक्त एरीज को जेमिनाइज। राइट। अगर उनकी हेल्प लेना चाहते हैं तो बहुत आराम से हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी उनके साथ। ओके, तो मशवरा ठीक है। लेना है, कोई चीज़ सेहत discuss- के मामले में इस वक्त कोशिश करें कि ये टाइम, क्योंकि बेसिकली वेजिटेबल्स खाने का वक्त है, जी। तो सिर्फ कोशिश करें वेजिटेबल्स पे जोर रखें खाने पीने में, राइट। मीट से परहेज करें थोड़ा, और लाइट फूड की तरफ रहें। वैसे भी गर्मी है। सही, तो ये एरीज के लिए एरीज आपने के लिए है। कंक्लूजन दिया। देन हम एरीज के बाद चले जाते हैं टॉरस के ऊपर। ओके। तो टॉरस के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। टॉरस के लिए इसलिए अच्छा है कि इनको फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं, बिकॉज दे आर रिलेटेड डायरेक्टली टू द, ये लिब्रा और टॉरस ऑलमोस्ट एक ही ज़ोडिएक साइन, जैसे हम ज़ोडिएक साइन कर रहा हूँ, प्लैनेट जैसे हम वेनस कहते हैं उससे रिलेट करते हैं। ठीक तो है। वेनस के हिसाब से ये मंथ बहुत अच्छा है, बिकॉज इट्स अ फ्रेंडली प्लैनेट, राइट। मरकरी एंड वेनस। तो एक तो फाइनेंशियल गेन्स अच्छे रहेंगे बहुत ज़्यादा, ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा उनका, उनके अपने बॉसेस के साथ बहुत अच्छी कोलैबोरेशन रहेगी। राइट। दूसरी चीज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी बिटवीन फैमिलीज, अच्छा, लेकिन इसके अंदर हार उस शख्स की होगी जो उनके लिए क्रिएट करेगा। इंटरेस्टिंग। एक तो ये थोड़ा है और टॉरस सुनते के, हैं, मैं खुद भी टॉरस हूँ वैसे। तो- एक कॉलर ले लेती हूँ, जी। उसके बाद हम इस पे मजीद बात करते हैं ना। इंटरेस्ट देखिए होता है इंसान का हर चीज़ में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, राइट? जी खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं हुमैरा? जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर को सलाम कहूँगी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी सर ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा वीक, और अल्लाह करे बहुत अच्छे शोज जाएं आपके, और आमीन। बेहतरीन आपने स्टार्ट किया है सर को बुला के काफी अरसे बाद। जी, बस ये वक्त नहीं मिलते और मैं नहीं इनको है। भूलता नहीं, ये मेरी बड़ी फर्स्ट कॉलर थी ये, जब मैंने पहला प्रोग्राम किया था जी टीवी पे। हाँ, जबरदस्त। मुझे मेरी मेमोरी अच्छी है तो मैं भूल नहीं सकता। डेफिनेटली, ये वैसे भी माशाल्लाह से रेगुलरली कॉल करती हैं, और आप देखिए मेरे गेस्ट को भी आप लोग याद रहते हैं। ये कितनी खूबसूरत एक बॉन्डिंग है, ये कितना खूबसूरत रिश्ता है जो इंसान का बन जाता है किसी ना किसी थ्रू स्क्रीन के जरिए बना। अच्छा मेरा क्या पूछना है ये जी बताओ। भाई का पूछना है मैंने सर से। मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ बता जी, दी हूँ, बताइए। 22 फरवरी 1987। 87। उनका नाम क्या है हुमैरा? हमाद। हम्माद। हम्माद, ठीक है। और रात 12:15 बजे साहिबाद में पैदा हुआ है। ओके, राइट, 22/2/1987। ठीक है। ठीक है। जी, ये मैंने पूछना है कि भाई की जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जी तो हाँ। मैंने सर से कहना है कि सर प्लीज आप इसके जायचे के हिसाब से बताएं कि आपको इसकी हेल्थ से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम नजर आ रही, इशू नजर आ रही है, डॉक्टर के पास क्या जाने से इशू है गुरेज हेल्थ का करते हैं। वैसे? जी बहुत ज्यादा इसका वेट लॉस हो गया है, और क्या कहते हैं बस इसकी हेल्थ बस ऑन एंड ऑफ खराब हो आप गई है। तो हुमैरा ये थोड़ा सा आप मुझे बताएंगी कि ये थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी रहते हैं, इनको कुछ ज़हनी अमराज भी हैं, कुछ आपको लगता है कुछ कभी कभार? मतलब डिप्रेशन में रहते हो? Depression। तो है, डिप्रेशन हो रहा है, मगर
ये तो सर है, मगर एक कोई हेल्थ से आप बता सकते हैं जी। कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला नजर तो नहीं आ रहा है इसके जायचे में? ठीक है, राइट। ठीक है। लेकिन ये है कि जिस तरह डॉक्टर कह रहे हैं तो वो एक जो सारे टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट होने चाहिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्नोसिस हो जाता है तो रास्ता मिल जाता है कि किस तरह से इस चीज़ का इलाज करना है। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं आपका रेगुलर प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत आला प्रोग्राम जा रहा है आपका। आप फिर तो मेरी दोस्त हुई, तो आप मुझे सना बोलिए ना, मुझे अच्छा लगेगा फिर। हाँ, आज ठीक है सना, मुझे इनसे अपने बेटे और एक बेटी के मुतालिक पूछना पहले आप अपना मुझे नाम बताइए। है। मिसेस नौशीन कैसर। मिसेस नौशीन कैसर, ज़बरदस्त। और आप लाहौर से कॉल करी हैं, राइट। अब बताइए कि अपने बेटे और बेटी का नाम। एक बेटे का नाम है साद कैसर। साद कैसर, ओके। और उनकी डेट ऑफ बर्थ? उसके 24 जनवरी, राइट। 24 जनवरी 1990। 1990, ओके, राइट। बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम है तूबा शाह। दोबारा बताइए। तूबा शाह, तूबा जी। ओके। डेट ऑफ बर्थ? और डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर जी, 1996। राइट। और कोई सवाल बताइए बेटे का और बेटी के लिए। बेटे का तो स्पेशली पूछना है कि हम उसके कनाडा जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए, तो क्या ये आने वाले महीनों में तो ये पॉसिबल हो जाएगा? ओके। और बेटी का भी बाहर जाने का, फिर दूसरा उसकी शादी और उसका जो आगे वो जॉब कर, उसके कैरियर के मुताबिक वो भी यहीं पे रहेगी या उसका बाहर कोई कैरियर नजर आता है उनको, और शादी कैसे चलेगी उसकी और सारा शादी रिश्ता हो गया बेटी का माशाल्लाह? नहीं हुआ नहीं है, अभी हुआ मैं नहीं। पूछ रही हूँ ना, ठीक है। कैसा होगा, सही कब है। तक होगा? बस आप दुआ करती रहें, दोनों के लिए अच्छा होगा। बाकी सितारे क्या कहते हैं ये मैं पूछती हूँ उनसे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जनाब इरफान जी, तो पहले हम हम शुरू डिस्कस करते हैं कर लेते हुमैरा हैं से। हुमैरा से। हुमैरा के जो भाई हैं हम्माद। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम्माद बेसिकली जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जिन चीज़ों से ये गुजर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी वजह इनका नाम है। अच्छा, इनका नाम इनकी बर्थ के साथ नहीं मैच करता, राइट। जिसकी वजह से ये बहुत ट्रबल में रहते हैं ये। अच्छा, उसकी ट्रबल का मैं वजह बता दूं। ट्रबल की वजह ये है कि बेसिकली इनकी जो बर्थ है वो है 22 फरवरी। ओके, 22 फरवरी बेसिकली जनवरी एंड फरवरी का कस्प है। ये बिल्कुल हम एच के ऊपर हैं। हमारा कैप्रिकॉन एंड हो रहा है, एक्वेरियस स्टार्ट हो रहा है। तो ये जब साइंस के ऊपर किसी की भी बर्थ होती है ना, तो ये बड़ी एक अजीब कंडीशन की पर्सनालिटी, Complications कॉम्प्लिकेटेड होती है कई दफा। Okay. इसके अंदर हेल्प एक ही चीज करती है, वो नाम हेल्प करता है। अच्छा, अगर आप नाम अपनी नेम वाइब्स को करेक्ट कर लें अकॉर्डिंग टू योर बर्थ, तो आपकी हेल्थ कंडीशंस भी अच्छी हो जाएंगी और आपकी जो फाइनेंशियल आप कंडीशन तकरीबन ही इज अराउंड 34 35 कर सकते हैं। सिर्फ कॉलिंग चेंज करनी है आपने, कहीं पेपर्स पे चेंज नहीं करना। अच्छा, calling आपने name सिर्फ change आपने करना। लोगों को कहना है कि फॉर एग्जांपल इरफान कामिल की जगह लोग मुझे हम्माद कहना शुरू कर दें, अच्छा ठीक है। तो मेरे लिए कोई कॉल करना निकनेम मायने रख लें, रखता कोई है। कॉलिंग नेम चेंज कर लें। एग्जैक्टली, इस सिर्फ तरह से। कॉलिंग नेम चेंज करें। Okay. बाकी उनका जो उससे पेपर्स उनकी के ऊपर पर्सनालिटी में, उनकी तबीयत में चेंज बिल्कुल आने क्लियर आफ्टर 1 और 2 मंथ्स इनको बहुत क्लियरली नजर आ जाएगा कि इनके अंदर क्या चेंजेस आने शुरू हो गए। क्या बात है। जो आपने हुमैरा जी अपने भाई को किसी और नाम से पुकारना है, ठीक है, और आपने जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी आप यही चीज़ सजेस्ट करें, इससे उनकी शख्सियत में और उनकी तबीयत में फ़र्क हाँ, पड़ता लेकिन है उनके इंशाल्लाह। नाम के वाइफ्स के लिए वो किसी से प्रॉपरली, जो कोई प्रोफेशनल है उससे कांटेक्ट करें कि जिस नेम वाइफ्स जिसकी बहुत अच्छी नेम वाइफ्स आप कुछ suggest या कर मुझे सजेस्ट कर लें, मैं उस पर उनको फिर कैलकुलेट करके बता दूंगा कैलकुलेट करके, राइट। कि कौन से इनके लिए नाम और अच्छे जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम पूछते हैं, लेकिन एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कौन है? मैं मिसेज रिजवान बोल रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आप मिसेस रिजवान? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम, अपना नाम उस्मा है। उस्मा है, ज़बरदस्त। पूछिए, क्या पूछेंगी? मैं अपने बेटे के मुतालिक पूछना चाह रही हूँ, उसके फ्यूचर के बारे में। एक ही मेरा बेटा है, उसको आर्मी में जाने का बहुत शौक है और पढ़ाई में माशाल्लाह। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं, बस है बहुत इंटेलिजेंट लेकिन लापरवाह है। उसके बारे में मैं वो जिस तरह जहाँ जाना चाहते हैं ना, वहाँ पर जज्बे की ज़रूरत होती है। और दुआओं वो की ज़रूरत बिल्कुल होती बिल्कुल दुआओं की ज़रूरत है। वो तो आप हैं ना, आपका दर खुला है। अल्लाह ताला आपकी दुआओं से आपके बेटे को इंशाल्लाह इज्जत, शोहरत सब कुछ देंगे। नाम बताइए बेटे का।
बेटे का नाम अब्दुल राफी है। अब्दुल राफी जी। 12 दिसंबर 2001। नहीं, कंप्लीट उनका डे क्या है? 12 ये है दिसंबर। 12 बताया इन्होंने। नहीं, इन्होंने सिर्फ दिसंबर 12 दिसंबर 12 दिसंबर बता रही है ना। 12 दिसंबर 2001। 12 दिसंबर 2001 ठीक है, राइट। टाइम ऑफ बर्थ उसका है मगरिब के वक्त हुआ। अच्छा, आप क्या चाहती हैं अपने बेटे के लिए? बस मैं उसके बारे में पता करना चाहती हूँ कोई कि अल्लाह पाक उसको अच्छा इंसान बना दे। आमीन। आजकल बस वो जो है ना, आजकल कंप्यूटर और मोबाइल पे जो आजकल बच्चों का वो है, सारा दिन बस उस पे लगा रहता है। राइट, चलिए हम पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सब अम्माओं की एक ही कंप्लेन है ना, ये है माँ की तो हाँ? आज हमारी माँ की ख्वाहिश यही है, तो ये तो फिर बेचारे भी यंगस्टर हैं सारे। राइट। सो एक और कॉलर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आंसर्स लेंगे। ऐसा ना हो कि मिस हो जाए फिर कोई चीज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं शफीक बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैंने सर से पूछना था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1984, यानी कि 1 अप्रैल। सॉरी, दोबारा बताएं। 1/1/1984 यानी कि 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तो 4 फर्स्ट, हुआ। आप तो 1 जनवरी बता रहे हैं। 1/1/1984 तो 1 जनवरी सॉरी, 1/4/1984 सॉरी। जी, अच्छा, ओके। 1/4/19 ठीक है। चलिए, हम 2 भाई हैं, दोनों ट्विंस हैं, और हमारा स्टार और मेरे बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ, तो हो सकता है काम। समझ गए आप इनका सवाल? ये बाहर उन्होंने कहीं अप्लाई किया है? अप्लाई किया, कहाँ अप्लाई किया आपने? यूएसए में। यूएसए में क्या अप्लाई किया। आपने फॉर जॉब पर्पज अप्लाई किया है या नहीं, विजिट के लिए। विजिट के लिए किया है? ओके। क्या करेंगे विजिट करके वहाँ पे? बस घूम के आना है फैमिली के साथ। अच्छा, घूम के आना है। ये भी दुख है हमारी ज़िंदगी में। क्या, चलिए बड़ी अच्छी बात है, वेकेशंस पे जाना चाहिए। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर होता है लाइफ का। सो ज़रूर जाइए, एंजॉय कीजिए। खूबसूरत अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है, कुदरत है, इसे एंजॉय कीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस पर बात करेंगे। जी, घूमने जाना चाहते हैं, अब सितारे कब लेके जाएंगे? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। यूट्यूब पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये हफ्ता कैसा रहेगा, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। इसके साथ साथ आपकी कॉल्स भी हम शामिल करें। नंबर मौजूद है आपकी स्क्रीन्स पर। पहले जो कॉल्स ली हैं उनके जो आंसर्स हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद कॉल्स भी लेंगे। राइट, जुमेरा जी का हो गया था। इसके बाद साद कैसर और तूबा शाह के बारे में बताइए कि अम्मा कहती हैं कि बेटा जो है वो कनाडा जाना चाहता है और बेटी का फ्यूचर कैसा रहेगा। पहले इनके साहबजादे हैं साद जी। अच्छा, साद बेसिकली एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हैं बहुत ज़्यादा। इनकी जो रिलोकेशन है वो कनाडा से ज़्यादा मिडल ईस्ट में ज़्यादा नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब, दुबई, एमरेट साइड, ये साइड ज़्यादा, गल्फ साइड ज़्यादा इनकी प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू कनाडा। और अच्छा रहेगा यहाँ। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, बिकॉज ही इज सो रिलीजियस माइंडेड पर्सनालिटी। उनके दिन में रिलीजन बहुत ज़्यादा रहता है, और ये इसी वजह से ये कई दफ़ा इम्बैलेंसिंग अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है। ये कई दफ़ा सोच में पड़ जाते हैं कि मैं उधर जाऊं ना जाऊं। अच्छा। तो हमेशा कहते हैं कि वो डिसीजन लीजिए जो बहुत क्लियर हो। तो अगर ये इस सोच में, अगर इन्होंने अपना एक 1 पॉइंट डिसीजन ले लिया कि मुझे इधर रिलोकेट होना है, ये बहुत आराम से रिलोकेट हो जाएंगे टूवर्ड्स गल्फ रीजन जो है। राइट, ज़बरदस्त। सो ये अब आपकी तरफ से बड़ी अच्छी उनको सजेशन है। तूबा के लिए बताइए कि अम्मा पूछ रही हैं कि क्या शादी कब तक होगी, क्या वो भी बाहर सेटल होगी या पाकिस्तान में रहेगी? तूबा बेसिकली लिब्रा है, ठीक है, और लिब्रा है, और इनका जो बेसिकली नेम नंबर है वो 3 है, जो जुपिटर से बिलोंग करता है। इनको एक तो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत ये है कि ये थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, क्योंकि इनका नेम और इनका जो स्टार है वो कोलैबोरेट नहीं करता, तो इनकी एक तो शादी में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। उसको कट डाउन करने के लिए डिफिकल्टी से मुराद लेट होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा। उसका प्रपोजल आएंगे, फाइनल नहीं होंगे, फिर प्रपोजल आएंगे, फाइनल नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो तूबा जो है बेसिकली प्रैक्टिकल माइंडेड हैं और थोड़ी एक प्रोफेशनल माइंडेड पर्सनालिटी हैं।
एक तो है कि सबसे पहले इनको रेमेडी करनी चाहिए, थर्सडे के दिन सदका जरूर करें किसी भी येलो चीज का, मींस कोई भी हो सकता है, चने की दाल हो सकती है, हल्दी हो सकती है, कुछ भी जो येलो हो। ठीक है, ठीक है, ये आप अल्लाह ताला के लिए करते हैं, हमें सदकात का हर जगह ख्याल रखना चाहिए। सही। तो ये करेंगे तो इनकी ये चीज कट डाउन होगी। दूसरी जो इनकी जो शादी है वो बेसिकली 21 के लास्ट में एक्सपेक्टेड हो सकती है, दिसंबर में, इसी साल के इसी end साल के ओके। एंड में। रीलोकेशन की जो, ये रीलोकेट खुद नहीं हो सकती, लेकिन जहां इनकी शादी होगी वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो लड़का कहीं बाहर हो अच्छा। और उस बेसिस पे रिलोकेट हो जाए। तो Right. सेल्फली नहीं जा सकती हैं। अच्छा, Selfly इनको तो अगर problem कोई ऐसा रिश्ता आए तो मतलब उसको जरूर उसको कंसीडर करें। कंसीडर जरूर करें और आप। इनका भी यही है, इनके दोनों बच्चों के साथ एक ही चीज है कि इस बच्ची का जो रिश्ता है वो भी मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है फ्रॉम गल्फ साइड और सम सॉर्ट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम सऊदीया। अच्छा, ज़बरदस्त। सो मिसेस रिजवान कहती हैं बेटे हैं इनके अब्दुल राफे आर्मी में जाना चाहते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, हर वक्त मोबाइल और गैजेट्स में लगे रहते हैं। असल में जो इनके साहबजादे हैं वो थोड़ी अग्रेसिव पर्सनालिटी हैं ओके। और इस वजह से वो कहते हैं कि वो आर्मी में जाना चाहते हैं। लेकिन इस बच्चे की, क्योंकि इनकी जो वालदा है ना वो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है इनकी वालदा, अच्छा, वो अपने बेटे को चाहती हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वो करे। एक बेटा है अम्मा बेटा का, है। अब अम्मा की पूरी जिंदगी जो है ना उसके इर्द गिर्द घूमती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपको भी देखना पड़ेगा कि आपके साहबजादे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उनकी अपनी मदर है, जिंदगी उनकी तो नेचुरली जीन में आती हैं कुछ चीजें ना, तो वो भी इनसे थोड़ा एग्रेसिव होकर इनके सामने आता है कई चीजों के अंदर। अच्छा, तो एक्सेप्टेंस लेवल ले आए थोड़ा सा अपने अंदर, Right. उसकी चीजों को फौरन रिजेक्ट ना किया करें। सही। तो वो जो रिजेक्शन है वो उसके अंदर एक चीज क्रिएट करती है, वो एक कहते हैं ना कि माँ कहती है कि नमाज पढ़ो, उसका बच्चा कहेगा नहीं पढ़ूंगा। लेकिन हो सकता है माँ कहे बेटा नमाज पढ़ा करो, तो वो शायद चला जाए सही, थोड़ा पढ़ने सा के अंदाज लिए। चेंज करना अंदाज है थोड़ा सा। अपने आप को थोड़ा। हाँ, क्योंकि इनकी वालदा बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, बहुत डोमिनेट करने वाली खातून है, सही। क्योंकि उनका नाम ऐसा है उस्मा अच्छा, जी। आई एम सॉरी, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अगर हमने अपने बच्चों को संभालना है तो हमें, वैसे तो बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि वो माँ बाप के लिए मतलब उफ ना कहो, और जब तुम बालिग हो जाओ, समझदार हो जाओ तो ये तक हुक्म है। लेकिन जिस तरह की सोसाइटी और मुआशरा बन गया है, अब हमें फिर बड़ा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि अगर आपका बेटा आपके पास रहे, आपके साथ रहे, आपके माने, तो आप थोड़ा स्मार्टली जो है ना वो उससे डील करें। और ये जा सकता है आर्मी में इंशाल्लाह, और जरूर। बिल्कुल इंशाल्लाह प्रोमिनेंट और चांसेस जी हैं। उनको वर्ल्ड उस पे वेकेशंस पे जाना है, Vacation, आप वो भेज visit रहे हैं या visa, नहीं भेज रहे? यूएस तब तक- विजिट वीजा, उनका कहें कि वो अप्लाई करें वीजा, है। सिर्फ डेट्स को बहुत कैलकुलेट करें, ओके, क्योंकि ये बेसिकली 1 अप्रैल की पैदाइश है, ठीक है। एरीज हैं ये। ठीक, एरीज के लिए बड़ी डिफिकल्ट पोजीशंस होती हैं इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन जून। कब अप्लाई करना चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट नवंबर में आपने अप्लाई करना पहली है? तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख, इसमें से 3 डेट सेलेक्ट कर लेंगे। राइट, नवंबर पहली 10 या 19 में से आप किसी एक डेट पर जो है वो आप अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर घूमने जाएंगे, फिर हमें पिक्चर्स भेजिएगा आपने, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सालिहा बात कर रही हूँ कराची से। मैम कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सालिया, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत 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 क्यूट लगती है, मुझे बहुत स्वीट लगती है, मुझे बहुत खरी लगती है। हाउ स्वीट, यू मेड माई डे। आप भी बहुत क्यूट लग रही हैं अपनी आवाज़ से। सालिया, क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हो, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। सो अभी क्या पूछना है सालिया ने? मुझे अपने रिश्ते के बारे में पूछना, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरे रिश्ते का। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। 16 सितंबर 1995। 16 सितंबर 1995। अच्छा, ये मुझे बताओ कि कहीं ये रिश्ता हो रहा है, उसमें कॉम्प्लिकेशन है या प्रपोजल नहीं आ रहा, क्या मसला क्या है? जी, रिश्ता तो मेरा हो रहा है, पर जहाँ मैं चाह रही हूँ वहाँ नहीं हो रहा। अच्छा, जहाँ आप चाह रही हैं वहाँ नहीं हो रहा। विलन कौन है इस स्टोरी में? अब्बू। आपके अब्बू? जी, वो क्या कह रहे हैं? बस वो जरा अपनी ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, ठीक है, राइट, सही। तो उनका नाम पूछना है? उनका नाम पूछना था, अच्छा, exactly। आप जो जिनसे आप चाहती हैं, आप क्या उनका नाम बताना चाहोगी सालिहा? क्या डेट ऑफ बर्थ, क्या नाम है? उनका नाम बिलाल है। बिलाल है। उनके नाम पे ज़रा आवाज़ धीमी हो गई है, बिलाल है। डेट ऑफ बर्थ पता है बिलाल की?
जी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर। और सन कौन सा है? 1993। 1993। अच्छा ठीक है सोलिया, आप ऑन एयर सुनो, हम डिस्कस करते हैं। जी बताइए। सही कह रही हैं, डिफ़िकल्टी तो है इनके रिश्तों में, ठीक है। क्योंकि एक तो ये कि टीचर हैं, ये सबसे बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ है कि सोलिया टीचर हैं, ये बहुत डोमिनेटिंग है ये भी। सही आज है। सारे नंबर 9 के लोग आ रहे हैं। राइट, वक्त कम है, मुझे हाँ, आपको क्विकली बता अब इनको बस क्विकली इनको ये करना है कि अगर ये अपने रिश्ते को सक्सेसफुल करना चाहती हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि डोनेशन करें। ठीक और है। डोनेशन करें ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन। सही है। और मंगल के दिन किसी भी फ्राइड चीज़ का, फॉर एग्जांपल ये समोसे हो गए या रोल हो गए, जो भी चीज़ें डीप फ्राई हुई हुई होती हैं, ओके। बस इसका सदका करें। इनकी ये चीज़ें आसानियों की तरफ चली जाएंगी। जबरदस्त। हर आसान मंगल तरीका। को आपने कोई भी रोल, समोसे, पकौड़े, कोई भी तली हुई Deep चीज़ fry। जो है उसका आपने, तली हुई चीज़ का आपने, डीप फ्राई हुई चीज़ का आपने सदका करना है। ये आपके लिए रेमेडी बताई गई है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप आए और आपने सबको आंसर भी किया। बहुत शुक्रिया। एक हम ब्रेक लेंगे और मैं मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में अब वो लोग जो प्रोग्राम को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, आज जब प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था तो जिक्र किया था आज 14 जून है और आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2005 से ये सिलसिला शुरू हुआ WHO की जानिब से कि वो लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें सराहा जाए और इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि खून के एहतियात कितना ज़रूरी हैं दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए भी और आपकी अपनी सेहत के लिए भी। ना किसी फैक्ट्री में, ना किसी मशीन में खून नहीं बनता, ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होता है और आप अपना एक बॉटल खून दे के आप बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो सेव कर सकते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लड की। आज मेरे साथ इस दिन के हवाले से हमने एक ऐसी फैमिली को बुलाया है। वैसे मैं बहुत ही हैवी हार्ट के साथ इस तरह के प्रोग्राम करती हूँ जहाँ इंसान को अपनी तकलीफ़ बतानी पड़ जाना, मुझे लगता है वो लम्हे बड़े मुश्किल होते हैं। सो आज मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद हैं जिनके बेटे जो हैं अयान, जो 9 साल के हैं, वो थैलेसीमिया मेजर हैं। होता क्या है कि जब दो लोग हस्बैंड एंड वाइफ थैलेसीमिया माइनर हूँ तो आने वाला बच्चा जो है बहुत हद तक चांसेस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। इस केस में क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये हम इनसे जानेंगे। और ऐसे बच्चों को ब्लड की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके जिस्म में ब्लड नहीं बन रहा होता। सो हमारे साथ अयान भी मौजूद हैं और अयान की वालदा हैं आसिफा। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई आज इस ख़ास दिन पर। और हमारे साथ अयान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अयान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं। सो अयान जो हैं वो कितने साल के हैं? 9 साल के हैं। और अयान, कोरोना है, मास्क पहनना ज़रूरी है ना, है ना? सबको बताइए कि मास्क पहनना चाहिए। और अयान भी देखिए बड़ी मैचिंग का जो है वो मास्क पहना हुआ है इन्होंने और बड़े अच्छे से तैयार। अयान को कौन तैयार करता है? मम्मा तैयार करती हैं। और अयान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? KG2 में पढ़ते हैं। सो अयान, सब कुछ अच्छा है लाइफ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई पेन, कोई शिकायत, कोई गुस्सा होता है अयान की लाइफ में? कुछ ऐसा है? सब हैप्पी है? माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है। देखिए अयान कितने सेटिस्फाई हैं और कितने खुश हैं माशाल्लाह। आसिफा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह, तीनों बेटे हैं? अभी आप तीनों बताएं। बेटे। तीनों बेटे हैं। और आपने मुझे बताया कि उसमें से 2 जो हैं, खुद बताइए आप। जी, मेरे 2 बेटे थैलेसीमिया मेजर है। एक जो सबसे बड़े हैं वो माशाल्लाह से ठीक है। वो माशाल्लाह से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे छोटे हैं? नहीं, ये सेकंड नंबर। ये सेकंड पर हैं। तो ये और इनके बाद जो बेटे हैं जी, वो भी थैलेसीमिया है। उनकी क्या उम्र है? वो 4 साल के हैं। वो 4 साल के हैं। अच्छा, ज़रा अब बताइएगा मुझे पहले तो ये कि अब ये एक कानून बनाया गया था कि जब शादी हो, निकाह से पहले जो 2 लोग हैं जिनकी शादी होने जा रही है उनका टेस्ट हो जाए।
तो टेस्ट नहीं हुआ होगा? नहीं, टेस्ट नहीं हुआ था। टेस्ट नहीं हुआ। आप दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं, आप और आपके हस्बैंड? जी, हम दोनों माइनर है, तभी ये मेजर हुआ है। ये हुआ है। तो आज एहसास होता है कि एक अगर टेस्ट करवा लिया होता। जी बिल्कुल। टेस्ट करवा लिया होता तो कब पता चला कि मेरा जो बेटा है, मतलब पहले तो इनको जब ये इनकी पैदाइश के कितने अरसे बाद ये पता चला आपको कि ये थैलेसीमिया मेजर हैं? ये जब 10 महीने के थे तब मुझे पता चला था। क्या होता था इनकी, ऐसा क्या चेंज था आपने फील किया इनमें? इनको बुखार हो रहा था, ओके, मोशन होते थे इन्हें, और जो भी कुछ खाते थे वॉमिट करते थे। अच्छा। और इनका हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा था, जिसमें खून नहीं बन रहा था बिल्कुल। ठीक है, तो ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, ना वो बैठना सीखे थे, ना चलना, क्रॉड भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। 1 साल की उम्र तक वो जो नॉर्मल बच्चा करता है वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। राइट। फिर जैसे इनको ब्लड लगना शुरू हुआ, ये हॉस्पिटलाइज हुए पहले। ठीक है। हॉस्पिटलाइज के बाद हमें पता चला कि ये थैलेसीमिया मेजर है। पता था ये क्या होता है? नहीं पता था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस नहीं थी। और जब पता चला तो उस वक्त मतलब क्या हाल था, क्या सोचा कि क्या होगा मेरे बच्चे के साथ? नहीं, उस वक्त तो बहुत बुरा हाल था। फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने सब्र दिया, हिम्मत दी, और अपने आप को मैंने यूँ समझाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है, और मैं लोगों में अवेयरनेस पैदा करूँ कि जब आपकी शादी हो रही हो तो आप पहले टेस्ट करवाएं। लाजमी, कितनी अच्छी बात है कि शादी से पहले एक छोटा सा टेस्ट है, वो अगर आप करवा लें तो आप देखें कि आपकी भी ज़िंदगी, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तो फिर वालिदैन की तो सारी ज़िंदगी जो है वो उन्हीं के लिए खर्च हो जाती है। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें इलाज एक तो मुश्किल है, तकलीफ़देह है, ऊपर से महंगा भी है। सो हम इस हवाले से मज़ीद भी डिटेल्स शेयर करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से एक अरसे से ये भी थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से और काम कर रहे हैं, डॉक्टर SM ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ज़ीशान, ज़रा समझाइएगा कि थैलेसीमिया क्या है, अगर मैं आपको शॉर्ट लफ्ज़ों में आपसे पूछूं, और ये बताइए कि खून के एहतियात कितना ज़रूरी है कि ब्लड डोनेट किया जाए? देखें, सबसे पहले तो थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर, इट इज़ नॉट अ डिजीज़ ना। हमें डिजीज़ होती हैं, फ्लू हो गया, बुखार हो गया, आपके टॉन्सिलाइटिस हो गए, कोविड हो गया, डिजीज़ है, ये प्रॉब्लम है, डिजीज़ है। लेकिन जो थैलेसीमिया डिसऑर्डर है, यानी हमारे जो बॉडी की जो समझे बेसिक यूनिट्स हैं ना, उसमें एक चेंज है, एक डिसऑर्डर है। और बेसिकली थैलेसीमिया इज़ अ डिसऑर्डर, ब्लड का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो बाय बर्थ ब्लड बनने की सलाहियत होती है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A2, वो सही से नहीं बन रही होती है उनके अंदर। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन F होता है, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, जब वो माँ के पास होता है। जैसे बच्चा की बर्थ होती है, अब उसका हीमोग्लोबिन F कन्वर्ट होगा हीमोग्लोबिन अडल्ट में, जिसको A कहते हैं। तो इनका जो ये कन्वर्जन के जो A में कन्वर्जन है ना, वो सही नहीं हो रही होती है। बेसिक जो प्रॉब्लम इनमें आती है वो यही आती है कि इनका हीमोग्लोबिन अडल्ट जो है वो सही से बन नहीं रहा होता, या डिफेक्टेड बन रहा होता है थैलेसीमिक पेशेंट्स के अंदर। तो उसकी वजह से इनके अंदर ब्लड की इनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। देखें, और दूसरा आपका सवाल जो ये था कि ब्लड का क्या रोल है इनकी ज़िंदगी में, तो समझे इनकी लाइफ जो है ना वो ब्लड है, लाइफ ब्लड है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का जो हीमोग्लोबिन है, मैं हीमोग्लोबिन बार बार टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ब्लड का एक बेसिक कंपोनेंट हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है एक नॉर्मल के अंदर 12 से लेकर 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, लेकिन एक थैलेसीमिक पेशेंट के अंदर जो हम मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ, विद द एड ऑफ ब्लड डोनेशंस और विद द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, वो हम 8 पे मेंटेन करते हैं। और यूजुअली इन बच्चों का अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज ना करें, जब हमारे पास बच्चे फर्स्ट टाइम आते हैं, ये डायग्नोसिस तो फौरन से नहीं होती ना, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ तो 6 महीने तक उसका हीमोग्लोबिन F उसकी बॉडी में रहेगा। जिस तरह इन्होंने कहा 1 साल का हो गया था, तो बिल्कुल पता। इसलिए इसी तो तरह से उस पे आते जब भी हमारे पास पहुंचते हैं ना, तो समझे बच्चा बैठा हुआ, मैं स्पेसिफिक वर्ड हमेशा यूज़ करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये जब पहुंचते तो इनका हीमोग्लोबिन 3, 2, then you can imagine कि what is the situation at that time and what actions we need to take at that moment। और जब आपके खून, आपके जिस्म में ये अमल ही नहीं हो रहा, तो बाकी बॉडी में न्यूट्रिशन, हर चीज़। अब आप देखें, अभी बात वही है कि ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ख़ुद भी नहीं चाहती कि मैं वो लफ्ज़ अदा करूं, लेकिन अयान जो हैं वो 9 साल के हैं, और अयान जो हैं वो अभी KG 2 में हैं। अयान, अच्छा अयान, ये बताओ कि स्कूल, आज कोविड में तो स्कूल बंद हो गए थे ना, कोरोना में, तो अभी स्कूल खुल गए, स्कूल जा रहे हैं आप? अभी नहीं मिस करते हैं स्कूल को? स्कूल जाना याद आता है?
नहीं याद आता, कितनी बुरी बात है। अच्छा अयान ये बताओ, पढ़ाई करना अच्छा लगता है? क्या बनना है आपने बड़े होके? मुझे अयान की आवाज़ सुननी है। अयान थोड़ा सा लाउड बोलेंगे? अयान क्या बनना है आपने बड़े होके? सर बनना है। क्या बनना है? सर। टीचर बनना है आपको? अच्छा टीचर क्यों बनना है? बच्चों की पिटाई करते हैं इसलिए? नहीं, फिर पढ़ाना है आपने बच्चों को। ओके, आपके फ्रेंड्स हैं, आप खेलते हैं उनके साथ? नहीं है। नहीं है, क्यों? ऐसा ही आप खेलने नहीं जाते बच्चों के साथ? डांटता हूँ पर साइकिल चलाता हूँ मैं। क्या कह रहे हैं? साइकिल चलाते हैं ये। साइकिल चलाते हैं ये। अच्छा, ये जिस तरह से एक इस एज में जो जिस तरह से बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, और बॉयज़ तो माशाल्लाह से बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ दोस्तों के साथ जाना आना, आपको लगता है इसमें इनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नॉर्मल माशाल्लाह बिल्कुल से। नॉर्मल। कितने अरसे में ट्रांसफ्यूज होता है इनका ब्लड चेंज? जी जी, 15 दिन में। 15 दिन में। ओके, वो तो डायलिसिस के लिए होता है कि वो अल्लाह खैर करे। अच्छा, 15 दिन में इनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और ये जब से 1 साल के थे तब से इनको 10 महीने से। 10 महीने से हर 15 दिन बाद इनको ब्लड लगता है। जी। और ये इस मरहले को तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल 2-3 महीने हुए। तो ये कहाँ, कैसे खून कहाँ से अरेंज करते हैं आप लोग? ये हम हेल्थ थैलेसीमिया सेंटर से करते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे हमें पता चला था, फर्स्ट टाइम से मेरा बच्चा वहीं पे रजिस्टर है। ओके। और वो बहुत अच्छा इदारा है माशाल्लाह से। वक्त पे ब्लड लग जाता है, वक्त पे हमें मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, हर चीज़ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। अच्छा, और आपके जो दूसरे बेटे हैं जो छोटे हैं इनसे, जो 4 साल के हैं, उनको भी जो है वो हर 15 दिन बाद हर ब्लड 15 लगता दिन है? में। ओके। वो जैसे थोड़े से छोटे हैं ना, उनको नीड थोड़ी कम है, तो इनका 22 डेज पे चला जाता है। अच्छा, मतलब मंथ में एक बार उनको लाजमी लेके जाना पड़ता है। अच्छा, एक इमेजिन करें कि एक हल्का सा प्रिक होता है ना हमें, तो हम कितना तकलीफ़ में आ जाते हैं। ये इन बच्चों को वो सुइयाँ लगती हैं, उस अज़ियत से ये बच्चे गुज़रते हैं, और इनकी ज़िंदगी और इनकी सांसें जो हैं बहुत ही मुश्किल तकलीफ़ दे लफ्ज़ है, लेकिन वो खून की मोहताज हैं, मेरे और आपके खून की मोहताज हैं। आज मैं यहाँ बैठकर आप लोगों से दरख्वास्त भी कर रही हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश भी कर रही हूँ। मैंने पिछले साल यहाँ अपने स्टूडियो में शो भी किया था, और फिर मैंने अपने ऑफिस में भी एक कैंप लगाया था जिसमें हमने ब्लड जो है वो डोनेट किया था। मैंने ख़ुद भी खून का अतिया दिया था ताकि ऐसे बच्चों तक जो है वो खून पहुंच सके। और ये नॉर्मल, उसने टीचर बनना है, उसने अपने मुस्तकबिल के मेमार को पढ़ाना है, उनको संवारना है, तो खून दीजिए। डॉक्टर साहब यहाँ ये ज़रूर क्लियर कर दीजिए कि खून बनाया नहीं जा सकता, कोई मशीन नहीं है। अच्छा, खून देते वक्त भी लोग ये सोचते हैं कि ना कहीं कमज़ोरी ना आ जाए, खून देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये एक मिथ इस्टेब्लिश हुई हुई है, जिसे कहते हैं ना गलत फहमी एक लोगों के है कि ब्लड दे देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। हालांकि इन एक्चुअल इन फैक्ट जो है ना, ये देखा जाए तो ब्लड देने से आपको बेनिफिट्स हैं। आप कमज़ोर नहीं होते, आपकी बॉडी बूस्ट हो जाती है, क्योंकि ब्लड की अगर मैं कहूँ कि सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो जो हमारा मैरो है, बोन मैरो जिसे कहते हैं, ये फैक्ट्री है ब्लड की, ये बूस्ट हो जाता है। जैसे ही आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ये बूस्ट होता है, आपकी बॉडी में नए सेल्स आ जाते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक ब्लड जो है आरबीसी की जो एक लाइफ होती है बॉडी के अंदर 120 डेज होती है, उसने उसके बाद जो है ब्रेक होना है, नए आरबीसी आए, तो इससे बेहतर ये कि वो बॉडी में ब्रेक हो, आप डोनेट करते हैं। उससे होगा फ़ायदा क्या कि इसके एक बेनिफिट तो ये हो गया कि आपका बोन मैरो बूस्ट हो रहा है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको हार्ट अटैक से भी आप सेफ हो जाते हैं, क्योंकि जो रेजिडुअल्स होते हैं आरबीसीज के, बाइल्स के, वो आपकी जो वेन्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उसकी वॉल्स पे स्टिक हो रहे होते हैं। तो आपको एक बेनिफिट ये भी। फिर इसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी जो मेंटल स्टेटस है वो भी एक जो है ना बड़ा रोटेट हो रहा होता है उसके अंदर, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आप चेंज हो रही है, आपकी बॉडी बूस्ट हो रही है, और उसके साथ साथ जो है इनर फील भी बहुत इनर फील, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे किसी की ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचा है, और दुनिया और आखिरत दोनों संवरती है जब आप किसी की ज़िंदगी में कुछ अपना किरदार अदा करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम ये भी जानेंगे कि ये जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, क्या इनका इलाज मुमकिन है और वो कैसे हो सकता है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज दुनिया भर में ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी हवाले से आप ये सेगमेंट भी देख रहे हैं। मेरे साथ आसिफ़ा मौजूद है जो अयान की वालिदा हैं, और अयान जो हैं वो 9 साल के हैं, और अयान जो हैं वो थैलेसीमिया पेशेंट हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर एसएम ज़ीशान मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम आज अवेयरनेस की बात करें हम ब्लड डोनेट करने की, और आपने कुछ बेनिफिट्स भी बताए कि हार्ट अटैक्स नहीं होता, आपका हीमोग्लोबिन बॉडी में ठीक रहता है, आप एक्टिव रहते हैं। अब ये मुझे बताइएगा कि जब एक शख्स एक ब्लड डोनेट करता है, सो उससे कितने लोगों को फ़ायदा होता है? देखिए, जब आप एक बॉटल यूज़ करते हैं, हम कॉमन इस्लाम इसको बॉटल कहते हैं, जैसे बैग होता है, और एक यूनिट कहते हैं। एक यूनिट की जो एक अमाउंट होती है, मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा, लोग डरते हैं, जैसे हमारा पिछला सवाल था कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो कमज़ोरी तो उसमें नहीं होनी, क्योंकि आपकी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है 4 से 5 लीटर ब्लड है। और आप जब एक डोनेशन करते हैं तो आप 500 ml करते हैं, यानी हाफ लीटर डोनेशन करते हैं, और वो भी प्लाज्मा जो है मेकअप हो जाता है उससे। आपने पानी पिया और ये 2-3 दिन के अंदर आपका ब्लड मेकअप हो जाता है। सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन है कि एक यूनिट से हम कितनी ज़िंदगियां सेव कर सकते हैं, तो एक ब्लड का यूनिट 3 ज़िंदगियां बचा सकता है, क्योंकि जो एक ब्लड हम होल ब्लड डोनेट करते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं 3। इसमें एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो थैलेसीमिया पेशेंट्स में या एक्सीडेंट के पेशेंट्स में यूज़ होते हैं, फिर प्लाज्मा होता है, फिर प्लेटलेट काउंट होते हैं जो जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनको लगते हैं, हीमोफीलिया के पेशेंट्स को कोगुलेटिंग फैक्टर्स लगते हैं। तो यानी आप एक यूनिट ब्लड डोनेट करने के बाद अगर आप सोचें तो आप एक जान नहीं बचा रहे हैं, आप जो है 3 से 4 जानों को सेव कर रहे हैं। राइट, माशाल्लाह। तो इतना फ़ायदा है एक जो है वो बॉटल या एक यूनिट खून का अतिया करने का। असफा जी, बताइए कि जब भी हम किसी तकलीफ़ में आते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका कोई ऐसा हल हो कि ये मसला ठीक हो जाए। तो आपने भी यकीनन बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी जगहों पर आप गई होंगी कि इस बच्चे का या आपके जो छोटे बेटे हैं उनका इलाज हो जाए, कि ये ठीक हो जाए। सो क्या डॉक्टर ने बताया इसका इलाज मुमकिन है, और अगर है तो कैसे है? देखिए, इसका इलाज जो है वो बोन मैरो है। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। बोन मैरो हमने इसका करवाया था, बड़े बेटे से लिया था मैचिंग के लिए, लेकिन वो मैच नहीं हुआ था। अच्छा, मैच नहीं हुआ था। उसमें डोनर आपका अपना फैमिली मेंबर होना चाहिए? जी बिल्कुल, अपना होना चाहिए। राइट, ब्लड आप ओके, राइट। तो वो मैच नहीं किया? मैच नहीं हुआ था भाई से इनके। ठीक है। और जो इनके छोटे भाई हैं उनसे भी मैच? वो तो खुद थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट है। अच्छा, वो तो खुद नहीं, मतलब अब बड़े भाई का उस छोटे से भी मैच नहीं हो सकता? वो मैंने नहीं करवाया। वो आपने नहीं करवाया? अच्छा, इनका करवाया तो नहीं हो सकता। नहीं। तो अब जब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि अब और कोई इलाज नहीं है? अल्लाह करे कुछ ऐसी रिसर्च आ जाए, कोई ऐसी दवाई आ जाए। अभी फिलहाल जो है यही है एक हल कि आप इनको ब्लड लगाते रहें। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे आपने भी बताया कि बेसिक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अगर मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बताऊँ ना कि इसको और आसान, काफ़ी महंगा भी है, बहुत महंगा है, और उसके अंदर फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस रेट, वो भी बहुत कम है। सक्सेस रेट का मतलब ये कि एक तो बच्चे का मैरो, जैसे इनके भाई का था, अब आपका मैरो मैच करना चाहिए, ठीक है? अगर मैच नहीं करता तो फिर उसको एटलीस्ट 75% मैच होना ज़रूरी है उसको। अब इस सूरत पे सबसे पहला जो मरहला है मैच करने का, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। उसके बाद अगर मैच कर जाए, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के 40 लाख रुपीज़ पहले लगते हैं। 40 lakhs? I thought it's 2 million. No, it's 4 million. Yeah. 40 लाख 40 लाख रुपए का बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले की मैं ये कॉस्ट बता रहा हूँ, एंड 40 आफ्टर द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मतलब आप कह रहे हैं 80 लाख रुपए तकरीबन ये खर्चा आता है एक बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में। उस सूरत में कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान बोन मैरो मैच कर जाए, एंड फिर प्लस बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन ना दे। ये भी नहीं पता आपको। भी है, ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज कहते हैं उसको, कि आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, मैच भी कर दिया, लेकिन बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं करा किसी वजह से। अच्छा, ये हम पैसे को भी एक तरफ रख दें एक लम्हे को, तो आप ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं पता कि आया वो जिस्म जो है वो उस चीज़ को कैसे अगर आँख में हल्का सा कुछ चला जाता है तो आँख एकदम से रिएक्ट करती है। मतलब आउटर एक चीज़ आप बॉडी में दे रहे हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेगी ये नहीं पता। जिसका बोन मैरो लेते हैं वो उसके लिए नॉर्मल है, वो अपनी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक नॉर्मल सिंपली एक निडल के थ्रू मैरो निकाला जाएगा, फिर इनकी बॉडी में उसको इंसर्ट किया जाएगा। पहले इनके सारे सेल्स को, जो इनकी सेल लाइंस है, इनका अपना मैरो, उसको विया कीमोथेरेपी जो है पूरा डिफ्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर इनकी बॉडी में सही मैरो इंसर्ट किया जाएगा ताकि वो इनकी बॉडी, अब ये इट डिपेंड्स इन हिज बॉडी और हर बॉडी कि वो ग्रो करे
मैरो या ना करें। सही। एक और ट्रीटमेंट है जीन ट्रांसप्लांट, अच्छा, जो आप लोग ये अभी क्या बात कर है? रहे थे कि दुनिया में इस्टेब्लिश हो रहा है जीन ट्रांसप्लांट। हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर सारे और दुनिया के साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि उसमें सक्सेस मिल जाए तो इन बच्चों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। राइट। अच्छा अयान, मम्मा आपका बहुत ख्याल रखती हैं ना, आपको हॉस्पिटल भी लेके जाती हैं, भी आपको इतना अच्छा से तैयार भी करके लाई हैं। आप मम्मा का ख्याल करते हैं? हाँ, मम्मा को प्यार करते हो? मम्मा गुस्सा तो नहीं करते हो ना मम्मा के साथ? मम्मा की बात मानते हो ना, है ना? क्योंकि देखो मम्मा आपका कितना ख्याल करती हैं, बाकी भी आपको लेके जाती हैं, आपको पढ़ाती हैं, तो है ना, मम्मा का ख्याल करना चाहिए ना। तो बोलो मम्मा को थैंक यू, आप मेरा इतना ख्याल करती हैं। थैंक यू। हाँ, अब अम्मा देखे ना, अम्मा कह रही है जोर से बोलो, उसने बोल दिया, आप सुन लें। हमारी माएँ जो होती है ना वो भी बहुत प्यारी होती हैं। मैं सिर्फ ये आज इन लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला मुआज़े होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे। आपने एक बात जो शुरू में कही थी, आप कहेंगी वो बात असर रखती है। आपने देखा आपके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे थैलेसीमिया मेजर हैं, सिर्फ अगर एक टेस्ट हो जाता तो ये मसला ना होता। मैं चाहूँगी आप एक बार फिर लोगों से अपील कीजिए कि शादी से पहले टेस्ट ज़रूर करवा लें। बिल्कुल, शादी से पहले आप बिल्कुल अपना टेस्ट करवाएं, बल्कि ये निकाहनामा में होना चाहिए, ये साथ अटैच होना चाहिए बिल्कुल। वरना जो है वो मुश्किल हैं ये चीज़ें, अदरवाइज़ आपको फिर इस तरह के बच्चे जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है इनको डील करना। अल्लाह ताला अयान को सेहत दे, सलामत रखे। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपको हिम्मत मिले कि आप इस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेकर चल ब्लड की आप अपील कर दे प्लीज़ यहाँ पे जी, ब्लड की अपील कर दे। हाँ जी, ज़रूरी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खून के एहतियात आपने देने हैं, और 6 महीने बाद दोबारा एक एवरी थर्ड मंथ आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। फिर प्लस ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन, पेंडेमिक के बाद, और फिर रमज़ान के बाद, रमज़ान में भी लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, पेंडेमिक भी चल रहा है साथ साथ, तो इस वजह से ब्लड डोनेशंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। खून के एहतियात दीजिए, हर 3 महीने बाद एक हेल्दी बॉडी जो है वो ब्लड डोनेट कर सकती है, और आपकी एक बॉटल ब्लड से 3 जो है वो इंसानों की मदद हो सकती है, उनकी जान बच सकती है। तो खून के एहतियात दीजिए, ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी और दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी बेहतर है। मैं ब्रेक लूँगी, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा वो सेगमेंट जो हमने साहिर के साथ रिकॉर्ड किया है। तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान।